हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो मैं फिर से हाजिर हूँ 22 अगस्त 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। लेबर ब्यूरो का एक नया लोगो जारी किया गया है। आपको बताना है जो लेबर ब्यूरो का नया लोगो जारी किया गया है उसमें जो 3 गोल दिखाए गए हैं उनमें से इन 4 गोलों में से कौन शामिल नहीं है। रिसेंटली लेबर ब्यूरो का नया लोगो जारी किया गया है लेबर एवं एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर संतोष गंगवार द्वारा। उसमें लेबर ब्यूरो के 3 गोल जो है दिखाए गए हैं। उनमें से एक्यूरेसी है, वैलिडिटी है और रिलायबिलिटी है। अकाउंटेबिलिटी उन 3 गोल्स में शामिल नहीं है। आप देख सकते हैं एक्यूरेसी, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ये लेबर ब्यूरो के 3 गोल हैं। ये नया लोगो है लेबर ब्यूरो का। इसमें जो है ब्लू व्हील दिखाया गया है, साथ ही साथ ट्राई कलर का ग्राफ है और वीट पार्ले है, यानी कि गेहूं की जो बालियां होती हैं वो दिखाई गई हैं। यहाँ पे देखिएगा लेबर ब्यूरो की बात करें तो 1941 में स्थापना हुई थी, लेकिन 1946 में इसका नाम लेबर ब्यूरो पड़ा था। वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? DPS नेगी, रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। यह क्वेश्चन है, कोरमो जॉब्स एक मोबाइल ऐप है जॉब सीकर्स के लिए, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कोरमो जॉब्स मोबाइल ऐप को गूगल द्वारा लॉन्च किया गया है। जो भी जॉब सीकर्स हैं या फिर वो लोग जिनकी जॉब कोविड-19 की वजह से चली गई है वो सारे लोग जाकर कोरमो जॉब्स पर अप्लाई कर सकते हैं। जो उनका स्किल होगा उसके हिसाब से उनको जॉब मिल जाएगी किसी ना किसी सेक्टर में। तो आप देखिएगा कोरमो जॉब्स गूगल का मोबाइल ऐप है जॉब सीकर्स के लिए। क्या पहली बार ये जॉब ऐप लॉन्च किया गया गूगल द्वारा? नहीं, 2018 में सबसे पहले बांग्लादेश में कोरमो जॉब ऐप को लॉन्च किया था। बाद में इसको इंडोनेशिया में भी लॉन्च किया था। तो आप देखिएगा कोरमो जॉब ऐप गूगल का ऐप है। गूगल की बात करें तो 1998 में गूगल की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका कैलिफोर्निया में। इसके फाउंडर कौन थे? तो लैरी पेज और सर्जी ब्रिन इसके फाउंडर थे। वर्तमान में CEO कौन है गूगल का? तो सुंदर पिचाई इसके CEO हैं। पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट इंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को इंडिया में एक्सपैंड करने के लिए किसने इंडिया स्वीडन हेल्थ केयर इनोवेशन सेंटर के साथ पार्टनरशिप की है? रिसेंटली AIM अटल इनोवेशन मिशन जो कि नीति आयोग के अंतर्गत चल रहा है, उसने इंडिया स्वीडन हेल्थ केयर इनोवेशन सेंटर के साथ पार्टनरशिप की है ताकि इंडिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक्सपैंड किया जाए। देखिए जो इंडिया स्वीडन हेल्थ केयर इनोवेशन सेंटर है ये एम्स दिल्ली, एम्स जोधपुर और बिजनेस स्वीडन का ज्वाइंट इनिशिएटिव है। इसी के साथ अटल इनोवेशन मिशन ने पार्टनरशिप की है ताकि इंडिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम को और बेहतर किया जा सके। अटल इनोवेशन मिशन ये नीति आयोग का फ्लैगशिप प्रोग्राम है स्कूल लेवल पर इनोवेशन को डेवलप करने के लिए, यानी बच्चों में इनोवेटिव एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन को नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड की सेकेंड $2 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू को टच करने वाली कंपनी वर्ल्ड की सेकंड कौन बन गई है? तो वर्ल्ड की सेकंड कंपनी बन गई है एप्पल, जिसकी मार्केट वैल्यू $2 ट्रिलियन होगी। कितनी? $2 ट्रिलियन। ये वर्ल्ड की सेकंड कंपनी है, लेकिन USA यानी अमेरिका की ये फर्स्ट कंपनी है। तो USA के अलावा ऐसी कौन सी कंपनी है जिसकी मार्केट वैल्यू $2 ट्रिलियन क्रॉस कर गई है? सऊदी अरामको एक पेट्रोलियम कंपनी है सऊदी अरब की, उसकी मार्केट वैल्यू 2 ट्रिलियन से भी अधिक है और वो वर्ल्ड की फर्स्ट कंपनी थी जिसकी मार्केट वैल्यू ने $2 ट्रिलियन को टच किया था। तो आप इतना याद रखिएगा। अब एप्पल सेकेंड कंपनी बन गई है वर्ल्ड की जिसकी मार्केट वैल्यू $2 ट्रिलियन से ऊपर हो गई है। आप इतना याद रखिएगा। 2020 के दौरान एप्पल के जो शेयर थे उसमें 60% की ग्रोथ देखी गई है, इसीलिए एप्पल ने जो है ये अचीवमेंट हासिल की। एप्पल की बात करते हैं तो ये एक अमेरिकन कंपनी है, 1976 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है और CEO कौन है इसके? टिम कुक। कैलिफोर्निया को सिलिकॉन वैली कहते हैं। आप देखिएगा वर्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना फाइटर्स एक इंटरेक्टिव वीडियो गेम है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कोरोना फाइटर्स इंटरेक्टिव वीडियो गेम है जिसको हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है। कोरोना फाइटर्स वीडियो गेम में होगा क्या? जैसे आप वीडियो गेम खेल रहे हैं तो आपको देखना है कि क्या क्या प्रिवेंटिव एक्शंस लिए हैं ताकि जो वीडियो गेम में आपका किरदार है वो कोरोना से बच सके। इससे क्या होगा? लोगों में कोरोना के विषय में अवेयरनेस क्रिएट होगी। तो कोरोना फाइटर्स मोबाइल ऐप को हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने लॉन्च कर दिया है। ये आप देख सकते हैं कोरोना फाइटर्स।
क्वेश्चन देखते हैं। एनपीसीआई की एक नई सब्सिडरी बनी है एनआईपीएल। आपको बताना है एनआईपीएल के सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं। तो रिसेंटली एनआईपीएल के पहले सीईओ बने हैं रितेश शुक्ला जी। देखिए एनपीसीआई की नई सब्सिडरी बनी है जिसका नाम है एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड यानी एनआईपीएल। पर्पस क्या है, विदेशों में रुपे कार्ड और यूपीआई ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए ये एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड कंपनी बनाई गई है जो कि एनपीसीआई की सब्सिडरी होगी। इसके पहले सीईओ बना दिए गए हैं रितेश शुक्ला। तो आप देखिएगा, बात करते हैं एनपीसीआई की, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 2008 में स्थापना होती है इसकी। ये सेक्शन 8 कंपनी है यानी कि नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, मुंबई में। और एनपीसीआई के एमडी एंड सीईओ कौन है, दिलीप आसबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआईएससी के प्रोफेसर विमान बागची को 2021 के जॉयल हेनरी हिल्डेनब्रांड अवार्ड के लिए चुना गया है। आपको बताना है विमान बागची इंडिया के किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो ये हैं विमान बागची जी, ये इंडिया के वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, कोलकाता के रहने वाले हैं विमान बागची। आईआईएससी में यानी आईआईएससी बेंगलुरु में ये केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। आप देखिएगा, इनको केमिस्ट्री की फील्ड में काम करने के लिए बेहतरीन योगदान के लिए जॉयल हेनरी हिल्डेनब्रांड अवार्ड 2021 के लिए चुना गया है। अगले वर्ष मार्च 2021 में ये जॉयल हेनरी हिल्डेनब्रांड अवार्ड की सेरेमनी होगी। उसी दौरान टेक्सास में हमारे विमान बागची जी को सम्मानित किया जाएगा। तो आप देखिएगा, केमिस्ट्री की फील्ड में जॉयल हेनरी अवार्ड दिया जाता है, हमारे इंडिया के केमिस्ट हैं विमान बागची, नेक्स्ट ईयर इनको दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VIOS सिस्टम स्कूल इंस्पेक्शन के लिए ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो वर्चुअल इंस्पेक्शन ऑफ स्कूल सिस्टम, इसको लॉन्च किया गया है CBSE द्वारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। देखिए, जो आपके मिडिल या सेकेंडरी लेवल के स्कूल हैं उनको सीनियर सेकेंडरी लेवल के स्कूल में प्रमोट करने के लिए या मान्यता देने के लिए CBSE ने VIOS सिस्टम लॉन्च कर दिया है, यानी वर्चुअल इंस्पेक्शन ऑफ स्कूल। कोविड-19 चल रहा है तो फिजिकली जाके वेरिफिकेशन करने का मतलब क्या है, टाइम भी लॉस होगा और कोविड-19 इन्फेक्शन भी बढ़ सकता है। इसीलिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने VIOS सिस्टम लॉन्च कर दिया है। अब सीनियर सेकेंडरी की मान्यता CBSE VIOS सिस्टम द्वारा दे सकती है। CBSE की बात करें 1962 में स्थापना हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत कार्य करता है, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और वर्तमान में चेयरमैन कौन है, मनोज आहूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंडियन स्टेट ने 2020 के लिए न्यू इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी लॉन्च कर दी है। रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट ने न्यू इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2020 लॉन्च कर दी है। जो न्यू इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2020 है, इसको 5 वर्ष के लिए यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। टोटल 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा अगले 5 वर्षों में। इसका लक्ष्य है 4 लाख यानी 4 लाख डायरेक्ट जॉब क्रिएट करना इस न्यू इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के द्वारा। आप याद रखिएगा, यूपी की बात करें तो ये है मैप में यूपी। रिसेंटली यूपी ने फ्लिपकार्ट जो नहीं है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के लिए यूपी ने फ्लिपकार्ट के साथ पार्टनरशिप की थी। तो आप इतना याद रखिएगा। यूपी के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ। गवर्नर जो आनंदीबेन पटेल हैं वो MP की भी गवर्नर हैं। यूपी की जो कैपिटल लखनऊ है वो गोमती नदी के किनारे है और यूपी में यूपी में एकमात्र नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे 21 डेट को ऑब्जर्व किया जाता है। प्रत्येक वर्ष 21 अगस्त को वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे ऑब्जर्व किया जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA द्वारा फर्स्ट टाइम 21 अगस्त 1991 को वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे यानी विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया था। मैंने थीम बहुत सर्च किया लेकिन नहीं मिला, अगर मिलेगा तो मैं कवर करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, इसके नए प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट हुए हैं। रिसेंटली कैथ रॉले रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। ये हैं कैथ रॉले, ये रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। जो कैरिबियन कंट्री हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में, वहीं पर एक छोटी सी टापू कंट्री है रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, इसके नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं आपके कैथ रॉले। तो आप इनका नाम जरूर याद रखिएगा। जो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो है इसकी कैपिटल क्या है, पोर्ट ऑफ स्पेन, और इसकी करेंसी क्या है, डॉलर। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो वाला जो डॉलर है वो इसकी करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, LVB डिजिगो एक डिजिटल इनिशिएटिव है, किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। रिसेंटली LVB डिजिगो डिजिटल इनिशिएटिव को
लक्ष्मी विलास बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? लक्ष्मी विलास बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ LVB पहले से ही लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं लक्ष्मी विलास बैंक। DigiGo लक्ष्मी विलास बैंक का इनिशिएटिव है। इसके तहत क्या होगा? सेविंग अकाउंट ओपन करने की, इंस्टेंटली आप सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको फिजिकली बैंक जाने की जरूरत नहीं है। वेबसाइट से, जो लक्ष्मी विलास बैंक की वेबसाइट है, वहाँ पे जाके LVB DigiGo ऑप्शन के द्वारा इंस्टेंटली आप तुरंत सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आप देखिएगा, बात करते हैं लक्ष्मी विलास बैंक की। 1926 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका चेन्नई में है और वर्तमान में MD एंड CEO कौन है? सुब्रमण्यम सुंदर। यह क्वेश्चन है, किसने सेकेंड स्ट्रेटजी फॉर फिनेंशियल एजुकेशन यानी NSFE को लॉन्च किया है? रिसेंटली RBI ने सेकेंड नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फिनेंशियल एजुकेशन लॉन्च की है, यानी दूसरी वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय नीति लॉन्च की है। 2020 से 2025 के लिए नीति होगी। इसमें क्या होगा? जो फिनेंशियल एजुकेशन होती है और फिनेंशियल इंक्लूजन, इन दोनों पे फोकस किया जाएगा। इंडिया के जो लोग हैं फिनेंशियली कम एजुकेटेड हैं, तो फिनेंशियल एजुकेशन और फिनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए RBI ने सेकेंड नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फिनेंशियल एजुकेशन लॉन्च कर दी है। ये जो सेकेंड स्ट्रेटजी है, इसमें 5C अप्रोच पर फोकस किया जाएगा। 5C अप्रोच पर, उनका नाम आप नोट कर लीजिए। जो 5C अप्रोच है, फर्स्ट है उसमें कंटेंट डेवलपमेंट, सेकंड है कैपेसिटी बिल्डिंग, थर्ड है कम्युनिटी मॉडर्नाइजेशन, और फोर्थ है कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, और लास्ट है कोलैबोरेशन ऑफ स्टेक होल्डर। ये 5C अप्रोच है जिसको सेकेंड नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फिनेंशियल एजुकेशन के लिए RBI द्वारा अपनाया गया है। अच्छा, आपसे एग्जाम में ये पूछ लें कि फर्स्ट NSFE कब लॉन्च हुआ था? तो 2013 में लॉन्च किया था। पर्पस मेन एक ही होता है, फिनेंशियल लिटरेसी और फिनेंशियल एजुकेशन को प्रमोट करना। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था RBI ने सेफर चेक पेमेंट के लिए पॉजिटिव पे मैकेनिज्म लॉन्च किया था। ये जो पॉजिटिव पे मैकेनिज्म था, ये 50,000 या इससे ऊपर के वैल्यू वाले प्रत्येक चेक के लिए अप्लाई होगा। तो पॉजिटिव पे मैकेनिज्म सेफर चेक पेमेंट के लिए लॉन्च किया गया था RBI द्वारा। RBI के 25th गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी। RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, कोलकाता में हुई थी। बाद में 1937 को इसका हेडक्वार्टर मुंबई चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ने कल्चरल एग्रीमेंट पर 3 वर्ष के लिए एग्रीमेंट किया है किस कंट्री के साथ? तो रिसेंटली इंडिया ने 3 वर्षों के लिए इसराइल के साथ कल्चरल एग्रीमेंट पर साइन किया है। इसमें क्या होगा? जो बायलैटरल रिलेशन है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ाया जाएगा इंडिया और इसराइल के बीच में, क्योंकि कल्चरल एक्टिविटीज़ बहुत होती हैं इंडिया और इसराइल के बीच में, इसलिए 3 वर्षों के लिए कल्चरल एग्रीमेंट साइन किया गया है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो आप इतना याद रखिएगा। इसराइल की बात करें तो 2 दिन पहले ही कोविड-19 से निपटने के लिए इसराइल ने एम्स दिल्ली को AI बेस्ड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की थी। आप याद रखिएगा। ये है मैप में इसराइल। कैपिटल क्या है इसकी? जेरूसलम। करेंसी क्या है? इजरायली शेकेल। PM कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। इसराइल की संसद का आप नाम याद रखिएगा। इसराइल की पार्लियामेंट को नेसेट कहते हैं, KNESSET। नेसेट यहाँ की पार्लियामेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्लाई चेन रेजिलियंट इनिशिएटिव, इनमें से कौन सी कंट्री इसमें से शामिल नहीं है? तो सप्लाई चेन रेजिलियंट इनिशिएटिव USA इसमें शामिल नहीं है। इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया सप्लाई चेन रेजिलियंट इनिशिएटिव में शामिल है। देखिए, चाइना के इम्पैक्ट को ग्लोबल लॉजिस्टिक में कम करने के लिए सप्लाई चेन रेजिलियंट इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। मेनली जो ये इनिशिएटिव है ये जापान का है, फिर इंडिया ने इसमें पार्ट ले लिया, उसके बाद अब ऑस्ट्रेलिया ने। तो इस तरह से 3 कंट्रीज शामिल हो गई हैं सप्लाई चेन रेजिलियंट इनिशिएटिव में। इसका पर्पस क्या है? चाइना पे लॉजिस्टिक डिपेंडेंसी कम करना, साथ ही साथ इंडियन ओशन रीजन में FDI को बूस्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, इसका नया नाम केयर हेल्थ इंश्योरेंस रख दिया गया है। आपको बताना है इसका हेडक्वार्टर किस शहर में स्थित है। तो रेलिगेयर या फिर इसका जो नया नाम है केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। तो आप देखिएगा, रेलिगेयर का नया नाम होगा केयर हेल्थ इंश्योरेंस। 2012 में स्थापित की गई थी। इसके MD एंड CEO कौन है? अनुज गुलाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली AINNT का 6 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। आपको बताना है इसमें इंडिया को वर्चुअली किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया। तो रिसेंटली हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर ने AINNT के 6 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। किसने?
एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं। AINTT मतलब आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक, इसकी 6th राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें इंडिया को एस जयशंकर जी ने रिप्रेजेंट किया। इंडिया और आसियान के बीच में जो थिंक टैंक है उनकी बैठक होती रहती है। इस बार जो ग्लोबल लॉजिस्टिक सिस्टम है उस पर डिस्कशन किया गया, तो आप देखिएगा, क्योंकि आसियान चर्चा में, तो आप देखिएगा आसियान का फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, 10 देशों का समूह है, 1967 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर इसका जकार्ता में है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, आप देखिएगा ये है आसियान। नया क्वेश्चन देखते हैं, ICC टेस्ट बैट्समैन की रैंकिंग जारी की गई। आपको बताना है जो टेस्ट क्रिकेट होता है उसमें टॉप बैट्समैन कौन है। स्टीव स्मिथ जो ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन हैं वो ICC टेस्ट बैट्समैन में नंबर 1 है, यहाँ पे देखिएगा। सेकंड नंबर पे कौन है, विराट कोहली। अगर टेस्ट क्रिकेट टीम की बात करें तो कौन टॉप पे है, इंडिया टेस्ट क्रिकेट टीम में टॉप पे है। अच्छा, वनडे में कौन टॉप पे है, इंग्लैंड, तो आप देखिएगा। बात करते हैं ICC की, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, स्थापना कब हुई थी इसकी, 1909 में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, दुबई में। वर्तमान में एंटरिम चेयरमैन कौन है इसके, इमरान ख्वाजा, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, मनु सावनी, तो आप देखिएगा। देखिए ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है और ये है प्रीवियस वीडियो से क्वेश्चन। आई होप कि आप इनका जवाब दे पाएंगे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।